नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी बीते दिनों G7 बैठक का आयोजन हुआ था। बैठक में कुछ देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें एक देश नहीं था, जिसका नाम है चीन। अब इस बैठक में चीन के ना शामिल होने की वजह से चीन के जो तेवर हैं वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चीन के जो दूतावास से बयान जारी किया गया है उससे साफ स्पष्ट होता है कि वो इस समय तिलमिलाया हुआ है और उसके जो तेवर हैं वो और भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। जो भी G7 बैठक में बातचीत हुई, सभी देशों के बीच जितनी भी चर्चा हुई, उसमें कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जो चीन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से चीन ने अपना बयान जारी किया। ब्रिटेन में जो चीन का दूतावास है, क्योंकि ब्रिटेन इस G7 बैठक की पूरी अध्यक्षता कर रहा था और इस बैठक का आयोजन भी ब्रिटेन में ही किया गया था, इसलिए ब्रिटेन में जो चीन का दूतावास है वहाँ के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि कुछ देश मिलकर के दुनिया पर राज नहीं कर सकते। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है सभी के प्रति। उसका कहना है कि कुछ देश मिलकर के पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। इस सम्मेलन में या दुनिया के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उनमें सभी देशों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो देश जो है छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो देश अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो देश ताकतवर हो या कमज़ोर हो, हर एक देश की सहमति के बाद फैसले लिए जाने चाहिए। सभी देशों की राय जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ये वहाँ के प्रवक्ता ने कहा। चीन इस बात को क्यों कह रहा है, आइए ये जान लेते हैं। दरअसल G7 की बैठक में कुछ चर्चाएं हुई, जिसमें एक मेन बात थी या मेन मुद्दा था कोरोना वायरस की जांच। जो बाइडेन ने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश दिए हैं कि अमेरिका की जो रिसर्च टीम है वो चीन में जाएंगी, WHO की टीम चीन में जाएगी और वहाँ पर कोरोना फैलने की जितनी भी वजह थी या कोरोना जिन कारणों की वजह से फैला है उस सबको जाकर के पूरी जांच करेगी और जांच के बाद वो एक रिपोर्ट निकालेगी कि एक्चुअल में ये वायरस क्यों फैला। और अमेरिकी राष्ट्रपति का ये भी कहना है कि ये जो वायरस है ये किसी जानवर की वजह से नहीं फैला। उन्होंने पूरा दावा किया कि मुझे पूरा जो शक भी है और पूरा भरोसा भी है कि ये वायरस कहीं ना कहीं चीन की लैब से निकला है और इसमें किसी भी जानवर का, किसी भी पशु पक्षी का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने मतलब सीधा निशाना चीन के ऊपर ठाना साधा। और चीन क्योंकि जांच कराने नहीं देना चाहता, चीन ने अभी तक जांच की मंजूरी नहीं दी है, वो कुछ तथ्यों को छुपा रहा है। वो पूरे तरीके से जो टीम है, जांच की टीमें हैं, WHO की टीमें हैं, उनको जांच की परमिशन नहीं दे रहा, खुली छूट नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, उन पर रोक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से भी चीन के प्रति सबके जो तेवर हैं वो थोड़े से खट्टे मीठे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और हम बोल सकते हैं कि चीन की कहीं ना कहीं इसमें कमी है, शायद इसी वजह से वो जांच नहीं करने दे रहा, निष्पक्ष जांच नहीं करने दे रहा। दूसरी बात ये, जो चीन में इस समय हांगकांग में और शिनजियांग में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी G7 में कुछ बातचीत हुई। G7 में कहा गया कि चीन को राष्ट्रीय मानवाधिकारों का आदर करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग सचमुच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीन की हरकतों से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, क्योंकि चीन का जो शासन है वो उन लोगों को ठीक से जीने नहीं दे रहा, उनको अपनी मर्जी से जीने नहीं दे रहा, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें कई तरीके से सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग मजबूर हैं। तो चीन को इसके प्रति भी चेतावनी दी गई है। हालांकि पूरी बैठक में कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बैठक में जो मेन बातचीत हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चीन का जो दक्षिणी प्रशांत महासागर लगता है, दक्षिणी और पूर्वी दोनों महासागर को लेकर के बयान में चीन ने स्पष्ट किया कि जो भी वहाँ की स्थिरता और अशांति को भंग करने की कोशिश करेगा, चीन उसके खिलाफ शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि चीन उस रास्ते से किसी को भी गुजरने नहीं देता है। इसलिए G7 में ये बात रखी गई, सभी देशों ने इस पर सहमति भी जताई कि वहाँ से सभी की आवाजाही निरंतर होनी चाहिए, सभी देशों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो लोग वहाँ से गुजर सकें, जबकि चीन ऐसा नहीं करने देता। चीन ने वहाँ पर अपनी सेना तैनात कर रखी है, वहाँ पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, कोई भी आसानी से नहीं जा सकता, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उसको इस सब चीज़ों की करने की अनुमति नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि कोई जहाँ भी जाना चाहे वो जा सके और उस रास्ते को पूरी तरीके से खोलना चाहिए। लेकिन
चीन के तेवर जो हैं इसके ऊपर भी सख्त हैं। चीन ने कहा कि वहां से जो भी कोई गुजरेगा और जिसने भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश की या अशांति फैलाने की कोशिश की, उसके खिलाफ चीन चुप नहीं बैठेगा और हो सकता है कि हमला भी कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि चीन एक बैठक की वजह से उसके जो तेवर हैं वो कितने तिलमिलाए हुए हैं और उसका जो बर्ताव है वो दिन पे दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके खिलाफ क्या कुछ नए फैसले सुनाते हैं, क्या चीन इसके प्रति कुछ कार्रवाई करता है या G7 की बैठक पर कुछ और अन्य सवाल उठाता है। उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जब तक चीन में कोरोना वायरस की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी तब तक पूरे विश्व को ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर में इसके पीछे क्या रीजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम वीक न्यूज। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।